ऐसा नहीं, अगर आरिफ भाई का सारस गया है तो मेरा भी सारस गया है। सारस की सागिर्दी और बढ़ती सियासत के बीच अमेठी वाले आमिर सुर्खियों में थे। वहीं अब सुल्तानपुर के अफरोज को भी सारस की दोस्ती महंगी पड़ गई है। आमिर की तरह अफरोज ने भी इंसानियत के आगे कानूनी बंदिशें भूलकर एक घायल सारस को सहारा दिया था। अफरोज का भी दावा है कि यह सारस उसे तालाब किनारे घायल अवस्था में मिला था, जिसे अफरोज अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। समय के साथ सारस भी परिवार में घुल मिल गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक की सारस से दोस्ती हो गई थी। घर वालों ने सारस का नाम स्वीटी रख दिया था और कई महीनों से सारस अफरोज के परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। लेकिन क्या पता था कि एक दिन सरकारी महकमा आएगा और सारस को अफरोज के परिवार को रोता हुआ छोड़कर जाना पड़ेगा। अफरोज का सारस उसके परिवार के साथ ही रहता अगर अमेठी वाले आरिफ के सारस का मामला तोल ना पकड़ा होता। लेकिन आरिफ के सारस को लेकर यूपी में जिस तरह से सियासत जारी है, उसके चलते अफरोज का सारस भी सरकारी महकमे की निगाहों में आ गया। इसके बाद वन विभाग की टीम सुल्तानपुर के छतौना गांव पहुंची और सारस को उठा लिया। वहीं अफरोज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। कल सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि लम्बुआ तहसील के अंतर्गत ग्राम छतैना में किसी ने एक सारस रखा हुआ है। तो जैसा कि होता है, सूचना मिलते ही हम अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं और चूंकि ये वन्य जीव प्रकरण था, इसलिए इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमने अपने उप प्रभागी वन अधिकारी थे श्री डी के सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी लम्बुआ मोहम्मद इब्राहिम, इनको पूरी की टीम के साथ मौके पर भेजा। तो ये खबर सत्य पाई गई, सारस वहाँ मिला और इस वजह से वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किसी भी जीव को, और ये राज्य पक्षी है, शेड्यूल 1B का है, इसको कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता बिना परमिशन के। तो ये एक अवैध कार्य था, इसलिए जो उस व्यक्ति के यहाँ पाया गया, कोई मिस्टर अफरोज थे, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हमने अपना जो मुकदमा होता है वो दर्ज किया है और उसी समय उस सारस को हमारी टीम अपनी अभिरक्षा में लेकर के सकुशल सुल्तानपुर प्रभागी परिसर में ले आई है। सारस के जाने से अफरोज का पूरा परिवार आहत है। घर का हर सदस्य सारस की जुदाई से दुखी है। उन्हें अब भी उम्मीद है कि सारस घर वापस आएगा और घर की चार दीवारी के भीतर बच्चों के साथ फिर से अठखेलियां करेगा। अफरोज के मुताबिक सारस अभी उड़ भी नहीं पाता है। वो महज 15 दिन का रहा होगा जब अफरोज उसे तालाब से उठा कर लाए थे। 6 महीने के करीब मेरे भैया गए हुए थे चारना, तो वहीं पे मछली पालन था। तो वहीं पे कम से कम 15 या 20 दिन का था कि ये समझ में नहीं आ रहा था, ये बत्तख का बच्चा या किसी और जीव जंतु का, लेडी बत्तख या किसी का। तो तब से हम लोग लेके आए। तो वहाँ पे क्योंकि अगर वहाँ पे रहता या कि कोई जानवर का शिकार हो जाता, क्योंकि आसपास कोई था नहीं उसके, तब से हम लेके आए। मेरी माता जी, मेरे घर वाले उसका बहुत ही देखभाल कर रहे हैं, उसके तोड़ खोल के उसे खाना खिलाते थे। आज हमारे बीच 5.5 महीने से था, तब तो वन विभाग वाले नहीं आए। आज अचानक आ गए और मेरी सारस को लेके चले गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में इस वक्त सारस पर सियासत शबाब पर है। अमेठी वाले आमिर के सारस के साथ जो कुछ हुआ, उसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं परिंदों को अपने घर में पालने वाले परिवार सरकारी शिकंजे में फंस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।